नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में कनक ने आहान को जो बात बताई थी वो बिल्कुल सच था। मनोज ने सनाया को किडनैप करवाने बाहर के 4 मार्शल आर्टिस्टों को बुलाया था। इसके बाद 2 फाइटर सनाया के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो यामिनी ने दरवाजा खोला। 2 अनजान चेहरे को देखकर वो हैरान हो गई। इन दोनों फाइटरों ने सीधे यामिनी से पूछा, सनाया कहाँ है? इससे यामिनी और घबरा गई। इतने में एक लेडी फाइटर ने यामिनी का गला दबाया। तब यामिनी ने सनाया के रूम की तरफ इशारा किया। उन्होंने यामिनी को जोर से धक्का दिया जिससे वो टेबल से टकराकर नीचे गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा। दोनों फाइटर सीधे सनाया के रूम में पहुंचे और सनाया को किडनैप कर ले गए। इस बात को लेकर आहान बहुत परेशान था। कनक के बताए अनुसार मनोज ने ही सनाया का किडनैप करवाया था। आहान यामिनी से बात करने सीधे उसके घर पहुंचता है। आहान सीधे मनोज के बारे में यामिनी से पूछता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। मनोज शर्मा का नाम सुनकर यामिनी हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान उससे मनोज का नंबर मांगेगा। कौन मनोज शर्मा? मैं किसी मनोज शर्मा को नहीं जानती, यामिनी ने कहा। मिसेस गिल, इतना कुछ हो गया फिर भी आपको झूठ बोलना है और सब छुपाना है? आहान ने गुस्से में कहा। कौन सा सच? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। बिना वजह मुझ पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है, यामिनी ने कहा। देखो, पापा अभी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ सच बताने के लिए। अगर आपने सच नहीं बताया तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, आहान ने यामिनी को वार्न करते हुए कहा। यामिनी इस वक्त इस स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए उनकी इज्जत और स्टेटस सबसे जरूरी था। यह बात आहान को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब यामिनी घबरा रही थी। वो नहीं जानती थी कि आहान को उसके और मनोज के बारे में कितना पता है। यामिनी कंफ्यूज थी। अगर आहान पूरी बात नहीं जानता था और यामिनी ने बता दी तो वो सब कुछ जान जाएगा, फिर शायद उनके खिलाफ यूज करेगा। पर अगर आहान पूरी बात जानता था और यामिनी ने कुछ भी झूठ कहा तो आहान को गुस्सा आ जाएगा, जिससे फिर यामिनी ही फंसेगी। यामिनी ने आधा सच बताने का फैसला किया। मैं मनोज शर्मा को जानती हूँ पर इतना अच्छे से नहीं जानती, इसलिए मेरे पास उसका नंबर नहीं है। फिर यामिनी ने कुछ सेकंड रुकने के बाद कहा, तुम मनोज शर्मा का नंबर क्यों मांग रहे हो? सनाया की किडनैपिंग में उसका कोई हाथ नहीं है। यामिनी आहान को घूरने लगी। सनाया की किडनैपिंग के बाद आहान ने मनोज का नंबर मांगा था। इसका मतलब यह था कि आहान को लग रहा था कि सनाया की किडनैपिंग में मनोज का हाथ है। आपको कैसे पता कि सनाया की किडनैपिंग में मनोज का हाथ नहीं है? आहान ने पूछा। मुझे कैसे पता? मैं जानती हूँ मनोज कितना डरपोक है। वो एक मच्छर तक नहीं मार सकता। किसी को किडनैप क्या खाक करेगा? यह उसका किया हो ही नहीं सकता। यह बात बोलते ही यामिनी को एहसास हो गया कि उसने गलत बोल दिया। उसे मनोज के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं बोलना चाहिए था। पर आप तो मनोज को जानती नहीं थी ना? आहान ने कहा। हाँ, तो नहीं जानती। ये बात तो मैंने बस ऐसे ही बोल दी। यामिनी ने बात को संभालने की कोशिश की। ऐसे ही बोल दी? मिसेस गिल, सबको बेवकूफ समझने की गलती मत कीजिए, आहान ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? यामिनी ने कहा। आपके और मनोज शर्मा के बारे में मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। मैं अब तक चुप सिर्फ पापा और सनाया की वजह से था।
इसलिए आप अपना ये नाटक बंद करो और मनोज शर्मा को फोन लगाओ, वरना मैं पापा और सनाया को सब बता दूंगा। फिर दिखाना अपना यह एटीट्यूड। इस वक्त आहान की आवाज में चेतावनी थी। नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ मत कहना, मैं लगाती हूँ कॉल, यामिनी ने कहा। वो इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही फोन लगाया, मनोज ने कहा, यामिनी कहो क्या बात है। मनोज की आवाज सुनकर यामिनी ब्लश करने लगी और वही मनोज की आवाज में सतर्कता थी। मनोज, मेरी बेटी किडनैप हो गई है, क्या यह तुमने करवाया है? यामिनी ने सीधा सवाल किया। अगर यह मनोज ने किया है तो उसके पास कोई प्लान जरूर होगा, वो मना नहीं करेगा। यामिनी, यह तुम क्या कह रही हो? सनाया किडनैप हो गई है? मनोज ने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हें नहीं पता? यामिनी मनोज से ज्यादा हैरान थी। वो आहान को घूरने लगी, जो पहले से ही घूर रहा था। मुझे कैसे पता होगा? मनोज ने पूछा। यामिनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब यामिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, तब मनोज ने कहा, यामिनी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। यामिनी ने समझाने की कोशिश की। तुम्हारा वो मतलब नहीं था का क्या मतलब है? तुमने ही मुझसे पूछा ना कि क्या मैंने सनाया को किडनैप किया है। तुम्हें क्या लगता है तुमसे पैसे लेने के लिए मैंने यह सब किया है? मनोज ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यामिनी ने इनकार कर दिया। पर उसे भी एक बार शक हुआ था। यामिनी से पैसे लेने ही सनाया का किडनैप करना मकसद हो सकता है। सफाई देना बंद करो। यामिनी, मैं सटोरी हूँ और मेरे पास पैसों की कमी है, पर मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो पुलिस में अभी फोन कर दो, मनोज ने कहा और तुरंत फोन रख दिया। यामिनी ने गुस्से में आहान की तरफ देखा और कहा, नालायक, सनाया की किडनैपिंग में मनोज का कोई हाथ नहीं है। तुम सच क्यों नहीं बता देते कि यह सब तुमने किया है, ताकि तुम्हारी बुरी बात सच साबित हो सके। आहान ने यामिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मनोज की बात से हैरान था। कनक ने आहान को बताया था कि मनोज शर्मा सनाया को पैसे के लिए किडनैप करवाएगा। अगर यह सच था तो फिर जब यामिनी ने सामने से मनोज को फोन किया था तो उसने फिरौती क्यों नहीं मांगी और किडनैपिंग से इनकार क्यों कर दिया? आहान समझ गया था कि यह सिचुएशन और उलझ गई है। राकी ने जो बताया था उस हिसाब से सनी की तिजोरी तोड़ने वाले और सनाया को किडनैप करने वाले लोग एक ही थे। वो लोग मार्शल आर्टिस्ट थे। इसका मतलब ये था कि वो बहुत पावरफुल थे और वही मनोज एक मामूली सटोरिया था। मनोज का उनको जानना थोड़ा मुश्किल था। अगर इसमें मनोज का हाथ है, फिर यह सब किसने किया है? आहान ने सोचा। उसके बहुत सारे दुश्मन थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करने वाला कौन है। रेड्डी फैमिली या चौधरी फैमिली ऐसा कर सकती थी, या फिर शायद रायजादा फैमिली। आहान ने मन में सोचा। उसे सबसे ज्यादा शक रायजादा फैमिली पर हो रहा था। पर अगर यह सब रायजादा फैमिली ने किया है तो उसे सनी की तिजोरी तोड़ने की क्या जरूरत है? वो आराम से सनाया को किडनैप कर सकते थे। कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आहान ने कहा। आहान ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और एक लंबी सांस ली। मनोज शर्मा को कॉल करो और वो पूछो वो कहाँ है। आहान ने यामिनी से कहा। इस गुत्थी को सुलझाने का अब बस एक ही तरीका था, मनोज से मिलना। अब तो नाटक करना बंद करो। मनोज ने कह दिया है कि उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़े हो तुम। यामिनी ने कहा, बकवास मत कीजिए, चुपचाप उसे कॉल कीजिए। आपका सच मेरे साथ तब तक सेफ है
जब तक आप मेरी बात मान ले और सनाया को कुछ ना हो। आहान ने रूखी आवाज में कहा। यामिनी ने अपने दांत पीसते हुए मनोज को कान लगाया। उसका मन तो आहान का गला दबाने का कर रहा था, पर अभी वो इस स्थिति में नहीं थी कि आहान के खिलाफ जाए। उसका फोन बंद बता रहा है। यामिनी ने कहा। आहान की बेचैनी बढ़ गई। उसने विक्की और सनी को पहले ही सनाया को ढूंढने में लगा दिया था। अब जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास थी उसी के बलबूते पर वो खोज जारी रखने वाला था। उधर खंडहर हो चुकी फैक्ट्री में शान बहुत परेशान था। भाई, आपने मनोज से झूठ क्यों बुलवाया? अब तो उसे फिरौती कैसे मांगेगा? मनोज का भी यही हाल था। उसने मन बना लिया था कि वो यामिनी से अच्छी खासी रकम मांगेगा, पर देवांश ने तो सारा प्लान ही बदल दिया था। देवांश ने शान की बात को अनसुना कर दिया और सूरज और तन्वी की तरफ मुड़ा। सूरज और तन्वी सनाया को लेकर वहां पहुंच गए थे। सूरज, तुमने बताया था कि जब तुम सनाया के घर पहुंचे तब वहां कोई था जो पहरा दे रहा था? देवांश ने पूछा। हाँ भाई, वो बहुत स्किल्ड फाइटर था और उसे काफी सालों का एक्सपीरियंस भी था लड़ने का। तभी मेरे सामने टिक पाया, वरना कब कब मर जाता। सूरज ने बताया। इस वक्त देवांश का चेहरा बहुत सीरियस हो गया था। वो सूरज की ताकत जानता था, इसलिए समझता था कि वो पहरा देने वाला आदमी भी कोई कम ताकतवर नहीं था। तन्वी, तुम बताओ, क्या वहां कोई और मार्शल आर्टिस्ट था? देवांश ने पूछा। नहीं, तन्वी ने कहा। तन्वी सूरज के मुकाबले थोड़ी शांत थी। तन्वी, तुमने मुझे उस लड़के को मारने क्यों नहीं दिया? सूरज ने कहा। तुम भूल गए क्या कि देवांश भाई ने क्या कहा था? तन्वी ने पूछा। देवांश ने सबको किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को जान से मारने के लिए मना किया था। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। बात बस इतनी है कि मेरे हाथों में खुजली हो रही है। सूरज ने कहा। सूरज, खून खराबे के लिए हमेशा तैयार मत रहा करो, और शान, तुम भी दोनों अपनी ताकत के अलावा दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। देवांश ने कहा। तुम्हें जानना था कि मैंने मनोज से झूठ बोलने के लिए क्यों बोला था? देवांश ने पूछा। हाँ, शान ने जवाब दिया। इस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड इतना सिंपल नहीं है। कुछ बात है जिससे सब अनजान हैं। देवांश ने कहा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बात है? शान ने पूछा। मनोज, तुम शिमला में किसी मार्शल आर्टिस्ट को जानते हो? देवांश ने पूछा। मार्शल आर्टिस्ट? मनोज कंफ्यूज था। हाँ, हम चारों भाई बहन मार्शल आर्टिस्ट हैं। देवांश ने मनोज को मार्शल आर्ट वर्ल्ड के बारे में सब कुछ समझाया। देवांश, सनाया की फैमिली बहुत साधारण है, उसमें से कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो सकता। सब कुछ समझ आ जाने के बाद मनोज ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो लोग साधारण होते तो कोई मार्शल आर्टिस्ट उनके घर के बाहर नहीं आया हुआ होता। कुछ तो बात जरूर है। देवांश ने कहा। इसलिए आपने मुझसे झूठ बुलवाया था? मनोज ने पूछा। हाँ, देवांश ने कहा। मनोज, क्या ऐसा हो सकता है कि सनाया के पति किसी मार्शल आर्टिस्ट को जानते हो? देवांश ने पूछा। नहीं, वो बहुत सीधे हैं। वो किसी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं जानते होंगे। उनका परिवार बहुत साधारण और मिडिल क्लास है। मनोज ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? देवांश बेचैन हो रहा था। एक मिडिल क्लास परिवार की बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट कैसे आ सकता है? कौन सी कड़ी है जो मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ? देवांश सोचने लगा। भाई, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सूरज और तन्वी ने कहा। ना ही वो शायद स्टेज 1 का फाइटर था। मैं उसे बाएं हाथ से खत्म कर सकता हूँ। शान ने कहा। तुम चुप रहो। शिमला में मार्शल आर्ट बहुत अलग है। इनका अलायंस
बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को कुछ हुआ तो पूरा एसोसिएशन एक हो जाएगा। देवांश ने कहा, भाई तो फिर अब हम क्या करेंगे? इस सनाया को जाने दें? तन्वी ने पूछा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जो भी इस परिवार के पीछे है वो इसके जरिए हमें आसानी से ढूंढ लेगा। देवांश ने कहा, तो क्या हुआ? वो लोग आ भी गए तो हम हैंडल कर लेंगे। आखिर सनाया तो हमारे पास ही है। सूरज ने कहा। कुछ सोचने के बाद देवांश ने कहा, तन्वी इसे जगाओ और इससे पूछो कि यह किसी मार्शल आर्टिस्ट को जानती है क्या? हो सकता है इसे कुछ पता हो। देवांश ने कहा। ओके, तन्वी ने कहा। सनाया इस वक्त बेहोश थी। जब उसने सनाया को जगाया तब वो बहुत शांत थी। इससे पहले तन्वी पूछ पाती, सनाया ने पूछा, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप यहाँ से जाना चाहती हैं। तन्वी ने कहा, क्या तुम मुझे जाने दोगे यहाँ से? सनाया ने पूछा। हाँ, अगर तुम हमें यह बता दो कि गिल परिवार और तुम्हारे पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तन्वी ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सनाया बहुत कंफ्यूज थी। सनाया, मैं तुम्हें सीधा सवाल पूछूंगी। जब हम आए थे तब बाहर तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर रहा था। वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। अब तुम बताओ वो कौन था? तन्वी ने पूछा। मार्शल आर्टिस्ट? सनाया अब और कंफ्यूज हो गई थी। आहान ने भी कभी उसे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में नहीं बताया था। सनाया का कंफ्यूज्ड चेहरा देखकर तन्वी ने पूछा, क्या तुम किसी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं जानती हो? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, पर हाँ, मैं शायद जानती हूँ कि वहाँ जो लोग थे उन्हें किसने भेजा था। सनाया ने कहा, बताओ। तन्वी ने कहा, मेरे पति ने। सनाया ने जवाब दिया। सनाया जानती थी कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आहान कुछ भी कर सकता था। उसे समझ आ गया था कि आहान ने उसने किडनैपिंग को लेकर जो भी कहा था वो सब सच था। आहान उसे प्रोटेक्ट करने आया था, पर उसने आहान की बात नहीं मानी थी। तुम हमें पागल समझती हो? तुम्हारा पति कौन है हम सब जानते हैं, इसलिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तन्वी ने कहा, मेरे पति को अभी तक अच्छे से मैं नहीं जानती, आप कैसे जानेंगी? वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो भी एक फाइटर है। सनाया ने कॉन्फिडेंटली कहा। उसे इतनी बार फाइट करते देख सनाया इतना तो समझ गई थी कि उसे फाइट करना आता है। सनाया का कॉन्फिडेंस देखकर सब हैरान थे। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।